Assalamualaikum students, MA Foundation School weekly homework assignment class 2 subject science। सबसे पहले हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, तो चलें स्टूडेंट अपनी किताब खोलते हैं। यूनिट नंबर 1 लिविंग थिंग्स। प्लांट्स एंड एनिमल आर लिविंग थिंग। पौधे और जानवर जानदार अशिया हैं। पेज नंबर 2 लिविंग थिंग्स। देयर आर मैनी लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। ज़मीन पर बहुत सी जानदार अशिया हैं। लिविंग थिंग कैन ग्रो। लिविंग थिंग बढ़ते हैं। ईट खाते हैं। ब्रीथ सांस लेते हैं। मूव हरकत करते हैं। एंड हैव बेबीज और उनके बच्चे होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग। पौधे और जानवर सब लिविंग थिंग यानी जानदार अशिया हैं। लिविंग थिंग कैन ग्रो। इस तरह से लिविंग थिंग बढ़ते हैं। तो ये देखें छोटा पपी है जो कि डेवलप होकर डॉग बन गया है। किटन कैट में। सीड यानी बीज से पौधा बनता है, प्लांट बनता है। एग से चिक बनता है और फिर चिकन। ईट फूड। लिविंग थिंग को खाने की ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो। तमाम जानदार अशिया को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए। एनिमल्स जानवर ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड। बहुत सारी किस्म के जानवर ग़िज़ा मतलब खाना खाते हैं। सम एनिमल ईट ओनली प्लांट्स। कुछ जानवर सिर्फ पौधे खाते हैं। सम एनिमल ईट अदर एनिमल्स। कुछ जानवर दूसरे जानवर को खाते हैं। मोस्ट ह्यूमन ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। तमाम इंसान पौधे और जानवर दोनों तरह की चीज़ों को ग़िज़ा में इस्तेमाल करते हैं, दोनों चीज़ें खाते हैं। एंड सो डू सम एनिमल लाइक आंट, क्रो एंड रैट्स। और इसी तरह से कुछ जानवर हैं जो कि पौधे, गोश्त, सब्जियां सब चीज़ें खाते हैं। इनमें चूंटी, कौवा और चूहा शामिल हैं। ग्रीन प्लांट्स डू नॉट ईट फूड लाइक एनिमल्स। हरे पौधे जो हैं वो जानवरों की तरह खाना नहीं खाते हैं। दे मेक देयर ऑन फूड। वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। इन देयर ग्रीन लीव्स। अपनी हरी पत्तियों में। व्हेन द सन इज शाइनिंग ऑन देम। जब सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है तो वो सूरज की रोशनी की मदद से अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक फूड इन सनलाइट। जिस तरह के ये देखिए ये ग्रीन प्लांट है और ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कर रहा है सूरज की रोशनी में। सम प्लांट्स लाइक द पिक्चर प्लांट कैच इंसेक्ट। कुछ पौधे जिस तरह के ये पौधा है ये इंसेक्ट्स को, कीड़ों को, हशरात को अपनी तरफ खींचते हैं और उनको ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सम प्लांट्स डैट आर नॉट ग्रीन। कुछ पौधे जो कि ग्रीन नहीं होते। कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। वो अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बना सकते। दे टेक फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट। वो दूसरे जो हरे पौधे होते हैं उनसे अपनी ग़िज़ा लेते हैं, उनको ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू ब्रीथ एयर। तमाम जानदार अशिया को ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए हवा की। लिविंग थिंग कैन नॉट लिव विदाउट एयर। जानदार अशिया ज़िंदा नहीं रह सकते हैं हवा के बगैर। वी टेक इन एयर थ्रू आवर नोज़ एंड माउथ। हम हवा लेते हैं, हासिल करते हैं किसके ज़रिए से? नोज़ और मुंह के ज़रिए से हमारे जिस्म में हवा पहुंचती है। अ कैटरपिलर टेक इन एयर थ्रू स्मॉल होल्स ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी। कैटरपिलर की बॉडी की साइड्स पर छोटे छोटे से सुराख होते हैं। इन सुराख के ज़रिए हवा इसके जिस्म में दाखिल होती है। अ फिश टेक इन एयर फ्रॉम द वाटर थ्रू इट्स गिल्स। मछली पानी के ज़रिए हवा हासिल करती है गिल्स के ज़रिए से। ये गिल्स होते हैं इसके ज़रिए से हवा हासिल करती है। अ प्लांट टेक इन एयर
थ्रू स्मॉल होल्स इन इट्स लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। पौधे के पत्तियों की बैक साइड पर इस तरह से छोटे छोटे से सुराख होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। इन सुराख के ज़रिए से हवा पौधे में दाखिल होती है। लिविंग थिंग हरकत कर सकते हैं। A fish swim in water using its tail and fins. मछली तैरती है पानी में अपनी टेल के ज़रिए और फिन्स के ज़रिए। A bird flies in air using its wing. परिंदे अपने परों के ज़रिए से हवा में उड़ते हैं। A frog hops on land using its leg. फ्रॉग जो है वो अपनी टांगों की मदद से उछलता है। A snake glides on land using its body. सांप रेंगता है जमीन पर अपनी बॉडी की मदद से। We walk हम चलते हैं, run दौड़ते हैं, and jump छलांग लगाते हैं using our legs अपनी टांगों की मदद से, अपनी टांगों को इस्तेमाल करके। Plants also move पौधे भी हरकत करते हैं। The roots of a plant moves through the grounds. Roots जो हैं जड़ें वो हरकत करती हुई नीचे की तरफ मूव होती हैं, फैलती हैं ग्राउंड की तरफ, ठीक है। The stem and leaves of plants move towards the sunlight. और स्टेम और पत्तियां जो हैं वो ऊपर की तरफ सूरज की तरफ सनलाइट की तरफ बढ़ती हैं। लास्ट पेज नंबर 6। लिविंग थिंग हैव बेबीज। लिविंग थिंग जानदार अशिया के बच्चे होते हैं। All living things have babies which grow big and look like their parents. तमाम जानदार अशिया के बच्चे होते हैं और बढ़ते हैं और बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह नजर आते हैं। Baby gorilla with his father. A plant has flowers. पौधे के पास फूल होते हैं, पौधे के ऊपर फूल होते हैं। Which make seed, जिसके अंदर बीज बनते हैं। Seed grow to make new plant. और इसी सीड से नया पौधा बनता है। जिस तरह से ये देखिए जर्मिनेशन ऑफ प्लांट है, सीड है जिसको के मिट्टी में लगाया गया, सीड से रूट निकली और शूट निकली और इससे आखिर में प्लांट डेवलप हो जाता है। सीड मेक्स अ न्यू प्लांट्स। नाउ द एक्टिविटीज ऑन पेज नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 1, नेम 5 थिंग्स दैट लिविंग थिंग्स कैन डू। 5 चीज़ों के नाम लिखें जो कि लिविंग थिंग कर सकते हैं। नंबर 1, ए मूव हरकत कर सकते हैं। बी ईट खाना खा सकते हैं। सी ब्रीथ सांस ले सकते हैं। ग्रो बढ़ते हैं। ई हैव बेबीज और उनके बच्चे होते हैं। एक्टिविटी नंबर 2, मैच द बेबी टू इट्स पेरेंट्स। पेरेंट्स के साथ बेबी को मैच करना है। जिस तरह से नंबर 1 पपी को हम मैच करेंगे किससे? डॉग से। सेकेंड है, ठीक है। थर्ड वन एंड द लास्ट सीड को प्लांट से, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 3, हाउ डू द फॉलोइंग लिविंग थिंग्स टेक इन एयर। कौन सी लिविंग थिंग जो है किस तरह से हवा हासिल करती है। अ बॉय किस, अ बटरफ्लाई, अ फिश और अ प्लांट। बॉय किसके ज़रिए सांस लेता है? बाय हिज नोज एंड माउथ। बटरफ्लाई बाय स्मॉल होल्स ऑन इट्स बॉडी। अ फिश बाय इट्स गिल्स। A plant by small holes in the leaves, ठीक है। एक्सरसाइज इन कॉपी। सबसे पहले हम टाइटल पेज बनाएंगे। यूनिट नंबर 1 लिविंग थिंग। डेट लिखेंगे रेड लाइन के ऊपर, फिर यूनिट नंबर लिखेंगे और क्वेश्चन ब्लू कलर से लिखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, प्लांट्स आल्सो मूव। पौधे हरकत कर सकते हैं, करते हैं। अ फिश स्विम इन वाटर। मछली पानी में तैरती है। अ बर्ड फ्लाइज इन द एयर। परिंदे हवा में उड़ते हैं। ऑल लिविंग थिंग नीड फूड टू ग्रो। तमाम जानदार अशिया को ग़िज़ा की
ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए। प्लांट्स एंड एनिमल और लिविंग थिंग, पौधे और जानवर तमाम लिविंग थिंग है। नाउ क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू लिविंग थिंग नीड फूड? लिविंग थिंग को ग़िज़ा की ज़रूरत क्यों होती है? आंसर, टू ग्रो, बढ़ने के लिए। हाउ डज अ फिश स्विम इन वाटर? मछली पानी में किस तरह तैरती है? बाय यूजिंग इट्स टेल एंड फिन्स। मछली टेल के ज़रिए से और फिन्स के ज़रिए से तैरती है। हाउ डज अ कैटरपिलर ब्रीथ? कैटरपिलर कैसे सांस लेता है? थ्रू स्मॉल होल्स। स्मॉल होल्स जो उसकी बॉडीज़ पर होते हैं उसके ज़रिए से। हाउ डज अ स्नेक ग्लाइड्स ऑन लैंड? बाय यूजिंग इट्स बॉडी। हाउ डू प्लांट्स मेक देयर ओन फूड? पौधे अपनी ग़िज़ा किस तरह से तैयार करते हैं? प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन सनलाइट। पौधे अपनी ग़िज़ा सूरज की रोशनी में तैयार करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज अ प्लांट मेक सीड? पौधे बीज कैसे बनाते हैं? अ प्लांट हैज़ फ्लावर, पौधे में प्लांट में फ्लावर होता है, विच मेक सीड, जिसके अंदर सीड बनता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एक्टिविटी पे। राइट 3 नेम ऑफ लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। 3 जानदार रस्सियों के नाम, 3 बेजान रस्सियों के नाम। प्लांट्स, कैट, फिश लिविंग थिंग है। फैन पंखा, टेबल मेज और बुक यानी किताब नॉन लिविंग।